गुड मॉर्निंग छात्रों। हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को लें और उसको इसमें समझते चलें। जैसे कि ध्वनि तरंगों में विस्पंद क्या है, इसका उपयोग या व्यतिकरण से इसकी तुलना करें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है। जब कभी दो बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती हैं तो उनमें जो अध्यारोपण से परिणामी ध्वनि प्राप्त होती है तो उसकी तीव्रता एक स्थान पर समय के साथ बारी बारी से घटती और बढ़ती है। तो ध्वनि तीव्रता के इस जो घटने बढ़ने की क्रिया है, चढ़ाव उतराव कह लें, तो इसे हम विस्पंद कहते हैं। तो एक चढ़ाव एक उतराव को मिलाकर विस्पंद बनता है। इसे हम बीटा फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या जो इससे फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है उसे हम विस्पंद आवृत्ति भी कहते हैं। अब इसका एक सूत्र है समय अंतराल का, डेल्टा टी। तो 1/n1 - n2, जो भी बड़ा हो, n2 - n1, ये डेल्टा टी तो समय अंतराल के लिए ये सूत्र है। आगे इस पर एक सवाल भी हम लोग देख लेंगे। तो 1 सेकेंड में कितना n1 - n2 ये आवृत्ति न्यूनतम सुनाई देती है, ये इस पर सवाल भी आ जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे देखिए बाजा आप बजाते हैं बारात वगैरह में, तो दो बाजों की आवृत्ति बिल्कुल एक समान करने की क्रिया को समस्वरण कहते हैं। जैसे दो बाजाएं बज रहे हैं, हारमोनियम या उसके साथ बांसुरी, तो उनको आवृत्ति जब एक समान क्रिया हो जाती है, एक समान करने में आवृत्तियों को, तो इसे समस्वरण कहते हैं। और दोनों ही आवृत्ति कानों को लगभग एक समान सुनाई देने लगती हैं, एक साथ बजने लगती हैं, जिससे विस्पंद सुनाई देते हैं जब हम इनको बजाते हैं। और जब आवृत्ति समायोजित करते हैं तो विस्पंद धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और जब बिल्कुल कम हो जाते हैं तो बाजों की जो आवृत्ति बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देने लगती है। तो ये बाजा में भी इसका प्रयोग होता है, आवृत्ति ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग होता है, और खानों में खतरनाक गैस पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है विस्पंद का। बहुत इम्पॉर्टेंट है। विस्पंद और व्यतिकरण में अगर अंतर देखें तो इसमें दोनों विस्पंद में, जिसे हम बीट्स कहते हैं, इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है। और इसमें जबकि व्यतिकरण में दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ पूर्णतः समान होती हैं, और माध्यम में किसी भी एक बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर बदलता रहता है, और इसमें कालांतर स्थिर रहता है, और आयाम का मान भी यहाँ स्थिर रहता है, यहाँ आयाम का, विस्पंद में आयाम का मान बढ़ता घटता रहता है। अब एक सवाल भी देख लें इस पर कि दो ध्वनि स्रोतों की अगर आवृत्तियाँ 512 516 हैं तो इसमें सम्मिलित दो क्रमागत विस्पंद में कितना अंतर होगा। तो सीधी बात है, 1 सेकेंड में n1 - n2 या n2 - n1, जो भी आपका बड़ा हो, तो 4 सेकेंड आया। अब इसी को जब अंतर करेंगे तो 1/n1 - n2 1/4 सेकेंड हो जाएगा। उत्तर सीधा आपका। ये सवाल अक्सर पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है 9 से लेके। तो इसमें हम छोटे छोटे सवाल भी इसके अंदर हैं जो कि आपके अक्सर पूछ दिए जाते हैं। विस्पंद किसे कहते हैं, इनके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो आवश्यक शर्तों में आप देखें तो इसके अंदर ये विस्पंद आवृत्ति n1 - n2 ध्वनि स्रोतों का सुनाई देना चाहिए। तो इनका उपयोग भी आपने समझ लिया, व्यतिकरण भी समझ लिया, और इसके अंदर एक सवाल भी, छोटा क्वेश्चन था, इसमें अक्सर पूछता है कि ध्वनि तरंगों में विस्पंद क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, व्यतिकरण से इसकी तुलना कर दीजिए, या इस पर एक छोटा सा सवाल भी आ सकता है। तो ये एक एक सवाल हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और फिर उसके बाद अगला हम लोग कवर करेंगे अप्रगामी तरंग क्या होता है, बद्ध माध्यम क्या है। आज इसका मैं पेज भी दे देता हूँ इसके साथ साथ आपको। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।